आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा है, वो है हमारा बेल या जमानत, जो सीआरपीसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से अधिकतर जुडिशियल सर्विस, हायर जुडिशल, सिविल जज, इसके अंतर्गत जो है आने वाले क्वेश्चन यहीं से निर्धारित होते हैं, जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए आपका वो है, इस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त करते समय उसकी उच्चतर न्यायालय में उपस्थिति हेतु उसमें बंद पत्र लेना अपेक्षित है। अब देखिए जो है, ये आपका जो है सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439, दंड प्रक्रिया संहिता की 436 ए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 और दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 437 ए। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका डी, यानी कि सीआरपीसी की जो धारा है 437 ए, तो आंसर बना इसका डी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 ए के अधीन विचरण की समाप्ति एवं अपील के निस्तारण के पूर्व उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए या उपस्थित होने के लिए अपराध का विचरण करने वाला न्यायालय या अपील न्यायालय अभियुक्त से जमानत प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है या कर सकेगा, और ऐसी जमानत 6 माह तक लागू रहेगी या परवत रहेगी। देखिए आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, जमानत नियम यह है कि कारागार अपवाद है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया। यानी देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो है जमानत नियम है, यानी बेल एक लॉ है, कारागार इसका अपवाद है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ने इस वाद में कहा था। देखिए ए आंसर है जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। बी में क्या कहते हैं, प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य। सी मोतीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। डी राजू मारी बनाम उत्तर प्रदेश। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसमें, देखिए मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश, आंसर बना है सी। अब देखिए मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य में जमानत नियम है, कारागार अपवाद है। ये जो है इस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था, यानी मतलब समझिए एक तरह से ये इसका। आप देखिए हमारा जो मोतीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में या मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश जो थे कृष्ण अय्यर ने यह कथन किया था कि जमानत नियम है और कारागार अपवाद है, तो आंसर बना इसका हमारा सी। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 438 के अधीन अग्रिम जमानत के लिए आवेदन निम्न अपराधों में से किसके लिए दिया जा सकता है। मतलब देखिए पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा आप। वो कह रहा है कि धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के लिए आवेदन, यानी एंटीसिपेटरी बेल जिसको हम कहते हैं, निम्न अपराधों में किसके लिए दिया जा सकता है। ए जमानती अपराध के लिए, बी गैर जमानती अपराध के लिए, सी संज्ञेय अपराध के लिए, डी असंज्ञेय अपराधों के लिए। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी, यानी गैर जमानती अपराध के लिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी आंसर बना हमारा बी। अब देखिए जो है दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 438, किसी भी अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने की आशंका वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के लिए न्यायालय में अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल लेने का उपबंध है। एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय का है, तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जमानत हेतु आदेश दिया जा सकता है।
देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन वही है, देखिए आप यार, धारा 438 की दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जमानत हेतु आदेश दिया जा सकता है। ए केवल गिरफ्तारी उपरांत, बी जमानतीय गैर जमानती दोनों प्रकार के अपराधों के संबंध में, सी केवल अजमानती अपराधों के संबंध में। देखिए इसका उत्तर बनेगा सी आंसर, जो मैं इसको पहले भी एक बार इसको डिस्कस किया है, वहीं पर देख लीजिए एक बार। फिर जो है यानी कि जो है सीआरपीसी की जो धारा है 438 सब कॉलम ए के अनुसार किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर मतलब जो है, तो देखिए इसमें जो है मतलब जो है मैं थोड़ा सा बोल रहा, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखिए हमारा, धारा 438 प्रक्रिया की संहिता के अधीन जमानत हेतु आदेश दिया जा सकता है, वो केवल देखिए अजमानती अपराधों के संबंध की बात हो रही है। वहीं पर देखिए जो है सीआरपीसी की जो धारा है यानी कि 438 सब कॉलम ए के अनुसार अग्रिम जमानत हेतु आदेश केवल अजमानती अपराधों के संबंध में दिया जा सकता है, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल की बात कर रहे हैं। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अधीन एक उच्च न्यायालय या ऐसा सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि किसी भी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए? ए में देखिए आपका धारा 438, बी में है धारा 439, सी में धारा 440 और डी में 441। देखिए आंसर बनेगा इसका धारा 439, आंसर बना इसका बी। अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 439 सब कॉलम ए बी के अनुसार किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किसी शर्त को सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय आपास्त या उपांतरित कर सकता है। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 के अधीन जमानत से संबंधित विशेष सख्तियां निहित है। ए केवल उच्चतम न्यायालय को, बी केवल उच्च न्यायालय को, सी केवल सेशन न्यायालय को, डी उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों को। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों का। आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे, नेक्स्ट को देखिए डी के अंतर्गत ही अगर हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायालय को विशेष सख्ती प्रदान करता है। कौन सी धारा? 439। 439 धारा के अधीन ही ऐसे व्यक्ति या ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति को जो अभिरक्षा में निरुद्ध है जमानत पर छोड़ा जा सकता है, तथा उसके साथ अगर मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय कोई शर्त आरोपित किया है तो उसे आपास्त या उपांतरित भी किया जा सकता है। आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, किसी प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय जमानत पर रिहा किए गए एक व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है और उसमें पर्याप्त प्रतिभूति पेश करने की अपेक्षा कर सकता है। देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा धारा 440, बी में है 446, सी में 441 और डी में 443। देखिए आंसर बनेगा इसमें धारा 443, यानी आंसर बना इसका डी। अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 443 यानी 443 के अनुसार यदि भूल या कपट के कारण या फिर यह अन्यथा अपर्याप्त प्रतिभूति स्वीकार कर लिए गए हैं या यदि वे स्वीकार किए जाने के बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं तो न्यायालय यह निर्देश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए और उसे पर्याप्त प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है और उसको ऐसा करने में असफल रहने पर उसे जेल के सपुर्द कर सकता है या जेल में डलवा सकता है।
आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, प्रतिभू पत्र के जब्त होने पर के पहले यदि प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपदा का उत्तरदायित्व ए समाप्त नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। सी, न्यायालय को किसी प्रभाग के परिहार करने का विवेकाधिकार है। डी, इसके लिए कोई उपबंध नहीं है। देखिए आंसर बनेगा इसमें बी, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए जो है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 446 सब कोलम 4 के अनुसार जहां बंद पत्र के लिए कोई प्रतिभू बंद पत्र का समर्पण होने से पूर्व मर जाता है तो उसकी संपदा बंद पत्र के बारे में प्रत्येक दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। आंसर बना बी। नेक्स्ट, धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानतदार से पेनल्टी की राशि वसूल न किए जाने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा उसे दिए जा सकने वाला कारावास ए सिविल जेल जो 6 माह तक हो सकती है। अब देख क्वेश्चन ध्यान रखिए, धारा 446 के अंतर्गत जमानतदार से पेनल्टी की राशि वसूली न किए जाने की स्थिति में न्यायालय द्वारा उसे दिए जा सकने वाला कारावास, देखिए आंसर बनेगा ए, यानी जेल में 6 महीने तक हो सकती है। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए मतलब जो है दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 446 सब कॉलम 2 के अनुसार या प्रांतुक के अनुसार जहां जमानतदार के रूप में आबद्ध व्यक्ति से पेनल्टी की राशि वसूल नहीं की जा सकती, वहां उस न्यायालय के आदेश से जो पेनल्टी की वसूली का आदेश करता है सिविल कारागार में या कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी दंडनीय होगा। तो आंसर बना देखिए हमारा ए। नेक्स्ट, प्रतिभू बंद पत्र के तहत प्रतिभू के दायित्व के संबंध में ए प्रतिभू का दायित्व अभियुक्त के व्यक्तिगत बंद पत्र के तहत दायित्व के अलावा है। प्रतिभू का दायित्व अभियुक्त के व्यक्तिगत बंद पत्र के तहत दायित्व के समाश्रित है। प्रतिभू का दायित्व प्रतिभू बंद पत्र की रकम पर समाहित है। देखिए इसमें आंसर बनेगा 1 और 3, यानी ये और ये। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए मतलब जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत प्रतिभू या जमानतदार का दायित्व अभियुक्त के व्यक्तिगत बंद पत्र के दायित्व से अलग है तथा प्रतिभूत बंद पत्र में उल्लेखित धनराशि का भुगतान करके जमानतदार अपने दायित्व से उन्मोचित हो सकता है, अर्थात प्रतिभू के दायित्व प्रतिभू बंद पत्र की रकम तक सीमित होता है। देखिए इसमें देखिए आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया आदेश निम्नलिखित में से किसके समक्ष अपीलीय होगा। ध्यान दीजिए आप जो है, यानी कि 446 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया आदेश निम्नलिखित में से किसके समक्ष अपील ये होगा। ए सेशन न्यायाधीश, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी उच्च न्यायालय, डी सर्वोच्च न्यायालय। देखिए आंसर बनेगा सेशन न्यायाधीश। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 449 के अनुसार धारा 446 के अधीन किए गए सभी आदेशों की अपील होगी। एक किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की दशा में सेशन न्यायाधीश और सेशन न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की दशा में वह न्यायालय जिससे ऐसे न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की अपील होती है, अर्थात उच्च न्यायालय। देखिए इसका आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा उपबंध अपील से संबंधित नहीं है? अब देखिए इस अपील संबंधित नहीं है, देखिए वो है हमारा सेक्शन 450 यानी धारा 450 सी आंसर। अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 450 कुछ मुचलकों के देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति से संबंधित है। वहीं पर देखिए 449 धारा 446 के अंतर्गत पारित आदेश से अपील का अधिकार देती है। धारा 454 जो है वो धारा 452 और 53 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील से संबंधित है। वहीं पर देखिए धारा 86 पूर्व संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील का प्रावधान करती है। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, जमानती अपराध के जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकार की जाती है। ए पुलिस ऑफिसर द्वारा, न्यायालय द्वारा, पुलिस अफसर और न्यायालय दोनों द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। देखिए आंसर बनेगा इसका पुलिस ऑफिसर और न्यायालय दोनों द्वारा। आंसर बना है सी। अब देखिए दंड प्रक्रिया की संहिता जो है 436 के अनुसार जब अजमानती अपराध में अभियुक्त व्यक्ति से भी व्यक्ति पुलिस थाने के भारसक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी भी समय या न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में जमानत देने को तैयार है, तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि जमानती अपराध में जमानत पुलिस ऑफिसर और न्यायालय दोनों द्वारा स्वीकार की जाती है। देखिए आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के विचारण के अधीन निम्न अधिकतम अवधि के निरोधित किया जा सकता है। देखिए आंसर बनेगा इसका, देखिए न्यायालय के द्वारा निश्चित किया जाता है, उक्त अपराध के लिए प्रावधानित दंड के अधिकतम अवधि के अनधिक, या फिर उक्त अपराध के लिए प्रावधानित दंड की अधिकतम अवधि से आधे से अनधिक। आंसर बनेगा सी। इसका सी होता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 446 के अंतर्गत आदेश में अपील किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संबंधित है? देखिए इसमें आंसर है धारा 286, बी में है धारा 388, सी में 449, डी में 450। देखिए आंसर बनेगा इसका 449 यानी सी आंसर। अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 446 के अंतर्गत आदेश की अपील किए जाने के लिए धारा 449 संबंधित है। देखिए इसको देख लीजिए, इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आपसे नेक्स्ट